पीछे पीछे अभी रहना बच्चा, पीछे रहो भाई, थोड़ा सा पीछे भाई, पीछे विनोद आगे चलो, पूरा रिंग बनाओ, कोबरा पूरा रिंग लो। कैमरामैन चलते रहो, कैमरामैन चलते रहो, हमारे कैमरामैन भैया गैप दो, गैप दो। आदाब, नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तभी से महंगाई चरम पर पहुंच गई है। इससे बेरोजगार किसान मजदूर परेशान हैं। गौतम अडानी को लेकर ये बोले, जब सरकार उद्योगपतियों के साथ मिल जाए तो उसका नुकसान जनता का ही होता है। उन्होंने कहा है कि किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं मिला है। 2 गुना आय करने वाला वादा भी किसानों का भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। समारोह में आया था शमा जी, उनके परिवार के बेटी के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। सबसे पहले उन्हें बधाई, दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनका जीवन आगे बढ़े, स्वस्थ है, आगे तरक्की और खुशहाली उनके जीवन में आए। मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ नाम बदल रहा है। ये बीजेपी वाले हैं। आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का टारगेट फिक्स कर रही हो कि इतना उनको एमओयू हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के एमओयू हो रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का प्रचार कर रहे हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग बताएं कि पहले जो एमओयू हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे। डिफेंस एक्सपो के बहाने जो आपने बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही, बम बनाने की बात कही, वो कितना ज़मीन पर उतरा है। सवाल आज ये है कि बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी। आप इन्वेस्टमेंट कितना भी ले आएं, लेकिन अगर रोज़गार नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए है। और फिर महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब अमूल कीमत बढ़ाएगा, अमूल का आज बाज़ार बड़ा है, और अमूल का दूध का या उनके अन्य प्रोडक्टों की कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि जितने भी बाज़ार में दूध दही के प्रोडक्ट हैं उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। अमूल ने बढ़ाया, पराग ने बढ़ा दिया। मैं अपने क्षेत्र में काऊ मिल्क प्लांट लगवाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। हेमा मालिनी जी का नाम है उस पटिया पर। वो प्लांट बंद हो गया, वो प्लांट बंद कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बुलंदशहर वो शहर है, जिला या आसपास वो जिला है जहाँ दूध का कारोबार सबसे ज़्यादा होता है। मुझे याद है नेताजी के साथ में एक कार्यक्रम में शादी में शामिल होने आया था। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, इसी जिले में आए थे शादी में। आज दोबारा मैं शादी में आया हूँ और दूध का काम इस जिले में बहुत है। तो सोचो, अगर अमूल ने कीमत 3 रुपए बढ़ाई तो क्या मुनाफा गाय और भैंस रखने वालों को हो रहा है कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है। ये बीजेपी किसान को मुनाफा आय दोगुनी नहीं चाहेगी, ये कुछ लोगों को मुनाफा ज्यादा कमाना चाहती है। अडानी जी ने डब्बा गोल कर दिया है देश का। देखिए, उद्योगपति के साथ सरकार मिल जाएगी तो क्या जनता ही का तो नुकसान होगा। किसी उद्योगपति को आप ये कहें कि हम दुनिया में नंबर 1 पर ले जाएंगे और अचानक वो 20 की सूची से भी बाहर हो जाए, फिर लग रहा है कि फिर सूची में आ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है?
मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का, बिजली विभाग के लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा DHFL में इन्वेस्ट किया गया था। DHFL नुकसान उठा गई, कंपनी फेल हो गई। उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि जनता जानना चाहती है कि अगर DHFL में पैसा लगाने पर उस समय के अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो LIC और SBI का पैसा जिस कंपनी में लगा है उनके बड़े अधिकारी कब जेल जाएंगे? आप ED, CBI, इनकम टैक्स लिए घूमते हो। आज लखनऊ को सजाने के लिए आप रिवर फ्रंट में जो ED, CBI और इनकम टैक्स में, उसमें आप रोशनी करना चाहते हो। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? 2024 में क्या शरद पवार जी के साथ थर्ड फ्रंट बनने की उम्मीद? गन्ने का भुगतान नहीं करा पाएगी सरकार। RBI ने सलाह ब्याज और गन्ने का इसलिए कह रहा हूँ कि इनको 2022 नहीं आया, इनका भी, बीजेपी वालों का 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि 22 आने का मतलब है किसान की आय दोगुनी होना। वो जानते हैं आय दोगुनी नहीं हुई तो वो 2022 स्वीकार नहीं करेंगे। 2022 आ गया। आप में से जितने पत्रकार साथी हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने यही वादा किया था कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। आज गन्ना किसान का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चीनी मिलों का अभी बकाया है, किसानों को देना है पैसा। आखिर सरकार क्या कर रही है? और मुझे खुशी है इस बात की कि शरद पवार जी का प्रयास हमेशा रहा है कि एक विकल्प के रूप में कोई न कोई पार्टियां मिलकर के फ्रंट बनाएं, गठबंधन करें। और इस तरह के काम में मैं समझता हूँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी काम कर रही थी और वो अभी भी इस प्रयास में हैं, नीतीश जी भी इस प्रयास को कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान व्यापारियों को निराश किया है और कुछ लोगों को मुनाफा कमाया है, आने वाले समय में जनता इनको हटा देगी। अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर ने ये से कांग्रेस महागठबंधन की बात देखिए मतलब चुनाव आता है तो वो भाग जाते हैं। अरे अच्छे मित्र की परिभाषा यही है कि मित्र का जब बुरा दिन आए तो मित्र खड़ा दिखाई दे। अरे बीजेपी के मित्र लोगों कब खड़े होंगे? और मुझे उम्मीद है लोगों के लिए कहाँ जगह जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं या जो सेंसस दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है सरकार फिर मित्र का भूमिका में है। RBI के लिए सर, RBI ने आज ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, इस पे क्या कहना है? अखिलेश यादव जी कार्यकारिणी में शिवपाल जी के लोगों को भी जगह मिलेगी? अरे भाई, कौन सा चैनल चलाते हो? RBI पे सर चाचा पूरे पार्टी के साथ है और सबको एडजस्ट किया जाएगा। सर हमारी पार्टी और पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि आज ब्याज दर बढ़ा दिया है। जाति व्यवस्था जो कि पंडितों ने बनाई, देखिए उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं हो सकता। और मैंने ये अभी कुछ दिन पहले कहा था, ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीज़ों को, इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था? वो कौन लोग थे? उस साजिश के पीछे कौन लोग थे? बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है अखिलेश यादव घर के बाहर शूद्र हैं और घर में क्षत्रिय हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं। लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। राहुल गांधी कह रहे हैं और बीजेपी अधर्म कर रही है। देखिए राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं। आप भी मानते हैं? नहीं, मैं मानता नहीं, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूँ। और अगर आप गूगल, एक मिनट, देखिए गूगल अगर आप करेंगे, क्योंकि ज़माना गूगल का है, ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है। अरे यार, और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। सर महंगाई किसान की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है राजनीति में। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथियों हमारी मदद करो इसमें कि सवाल महंगाई पर, बेरोजगारी के पूछे जाए बीजेपी वालों से। और बीजेपी वालों का इसीलिए मैंने कहा 2022 खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि आय दोगुनी हो गई किसानों की, नौजवान को नौकरी रोजगार, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। महंगाई को बीजेपी के लोग मुख्य मुद्दे से हटा करके बहस छेड़ रहे हैं। आज सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है। हम दुनिया में कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? आप आंकड़े देखिए, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ खड़ी है?
गरीबी में कहाँ खड़े हैं, भुखमरी में कहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं। और जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस बनाई थी, गांव नहीं पहुंच पा रही, पता नहीं क्या कर दिया बीजेपी वालों ने। इनके टायर खा गए ये लोग कि डीजल पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, कि ड्राइवरों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। पुलिस को बनाई थी 100, नंबर बदल दिया 112। बताओ बेईमानी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि वो नंबर बढ़ा तो पुलिस ने समझा हमें भी अपनी बढ़ानी है कुछ, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बढ़ा ली। देखिए वो सवाल मैंने कहा, ये जो रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के, मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। 2024 को लेकर वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं, तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि शूद्र क्या है, और ये 5000 साल से पुरानी लड़ाई है। अखिलेश जी एक मिनट, अरे भाई रुक जाओ भाई, हमें लगता है ये भी शूद्र हैं। 5000 साल से अब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जानते होंगे। जवाब नहीं। देखिए आप लोग जानते होंगे, ये 5000 साल से, ये 5000 से पुरानी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को समय समय पे लोगों ने लड़ा है, लेकिन आज जागरूक समाज में जो खराब चीज़ है वो हटनी चाहिए, जो खराब है वो खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैं सदन में जरूर ये सवाल पूछूंगा। ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और आप लोग उस पर रहेंगे, वो जो मिल रहा है अनाज। अखिलेश जी, एक तरफ टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पे बढ़ाई जा रही है। देखिए आपको हमको ये अनाज देना चाहते हैं 400 रुपए का, 300 रुपए का, और कहते चुप रहिए बस। ये इनका तरीका है काम करने का। लोगों को, गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो लगता हमारा अनाज छिन जाएगा। लखनऊ के नाम को लेकर सर, लखनऊ के नाम के लेकर, लखनऊ का नाम बदला है जी, हम अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का भी बदलना है। अरे लखनऊ के नाम की, मैं देखिए ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी क्या दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा, एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को न स्वेटर मिल पाया, न जूते मिल पाए, न खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और यहाँ भी 65,000 इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। देखिए आपको परमिशन नहीं मिल रही, ना मुरादाबाद में मिली, या बुलंदशहर में मिली, क्या वजह है? देखिए ये कहते हैं कि इन पे अंतर्राष्ट्रीय वो हैं हवाई अड्डे, इनका विज्ञापन देखिए। बताओ, हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की, हमारी सरकार में हुई, और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहाँ भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, क्योंकि हमें तकलीफ देनी है, समाजवादियों को तकलीफ हो, उनका कार्यक्रम ना हो पाए, किसी से मिल ना पाए, आपसे न मिल पाए। उन्हें तकलीफ ये थी कि आपसे मिल लेंगे, आप पूछोगे, हम जवाब देंगे, अब आपको मैनेज करेंगे वो लोग, कुछ मैनेज हो जाएंगे, कुछ हम ना चलाएंगे, तो बदनामी तो बीजेपी की होगी ना। किसानों की चौकीदारी करनी पड़ रही है लगातार। किसकी? आवारा पशुओं को लेकर। देखिए यहाँ आपको याद होगा, ये शहर वो था जिसमें आग लगाना चाहते थे कुछ लोग, जानवर को लेकर के, गाय को लेकर के बड़ा सवाल उठाता है। एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो गई थी। शाना हिंद। बताओ क्या मदद हो पाई उसकी, इंस्पेक्टर की? बताइए मदद हुई क्या? जो मदद का वादा किए गए थे, ये बीजेपी के लोग ही कराते हैं, याद रखना। जितना गड़बड़ होगा सब बीजेपी कराएगी।